जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें इस तरह क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो आइए आज हम समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे। यहाँ पे आपके सामने आज आपको दिया गया है यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट। सभी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। देखिए इकाई का अंक पूछा गया है। इन क्वेश्चन को आप देख के ही विदिन 30 सेकेंड, विदिन 20 सेकेंड में देखते ही सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को पता होना जरूरी है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट कि हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है, आखिर यूनिट डिजिट है क्या। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है 12 × 14। 12 × 14 मीन 12 का गुणा करना आपको 14 में। ये इतना ईजी है कि आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 8 और ये 16, 168। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 168। तो पूछना चाहता है क्वेश्चन में कि ये जो आंसर आया है और ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ये आपसे पूछना चाहता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। वो पूछता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए और उस आंसर में से यूनिट प्लेस पे जो नंबर आए उस यूनिट प्लेस का मान चाहिए, उस यूनिट प्लेस की वैल्यू चाहिए। तो उस यूनिट प्लेस की वैल्यू के लिए जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है आपके सामने 34 × 64। अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो वो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम बेसिक से सॉल्व करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौको 16, 4 3 12 और 1 13। फिर से करेंगे 6 चौको 24 और 36 18, 18 19 20। जब आप इसे इस तरह सॉल्व करेंगे 6 7 1 2 तो आप बोलेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा इक्वल टू 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6। ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं और हम ये सॉल्व करके आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक नई सीरीज है, आपको ये देखना है, समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं सब मल्टीप्लाई पे दिए गए हैं। देखिए सब मल्टीप्लाई पे दिए गए। अगर इस तरह की सीरीज आपको मल्टीप्लाई में की गई हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो नंबर्स लिखा है उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर रखा है डिजिट उसको पिक करिएगा। 654 में से हमने 4 को पिक किया और इसको दूसरे नंबर की यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो 36 आता है और इस 36 में भी 6 को यूनिट डिजिट आप ले लीजिएगा। बाकी जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको आप छोड़ दीजिएगा और इस 6 को कि दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा फिर से। तो ये दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 8 है और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। और इसी सीक्वेंस को आप फिर से आगे बढ़ाएंगे, इसी सीक्वेंस को फिर से आप आगे बढ़ाएंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर से इस 8 को किसी दूसरे नंबर्स की यूनिट प्लेस के साथ इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर से 16 में से यूनिट डिजिट लेंगे और किसी दूसरे नंबर के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। और जो आंसर आएगा उनमें से ये यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा, हमने मल्टीप्लाई किया और इसके यूनिट प्लेस पे नंबर कितना आया, 42 आया। तो इस 42 में भी जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज द 2 हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया गया है, आप इसे सॉल्व करिएगा जल्दी से और कोशिश करिएगा आंसर करने के लिए।
कितना भी बड़ा नंबर हो हमें सिर्फ उस नंबर का यूनिट डिजिट पिक करना है। तो हमने इस नंबर में से यूनिट डिजिट लिया 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 12 आया। तो 12 आया, 12 को हमने फिर अगेन दूसरे नंबर के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो फिर से 12 आएगा। तो इस 12 में से हम 2 पिक करेंगे और दूसरे नंबर की यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 और आंसर आपका आ जाएगा आंसर इज द 4। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आपने क्या किया, आपने नंबर्स पिक किए, उस नंबर्स में से यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको लिया, उस यूनिट प्लेस के नंबर के दूसरे यूनिट प्लेस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स आएगा उसका यूनिट प्लेस, जो नंबर्स आएगा यहाँ पे जब आप 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो 12 आएगा, लेकिन इस 12 का भी यूनिट डिजिट आपको पिक करना है तो 2 आपने पिक किया और इस 2 को किसी दूसरे नंबर के यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 12 हो जाएगा और इस फिर से 12 में से सिर्फ 2 पिक करेंगे और दूसरे किसी यूनिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते चले जाएंगे लास्ट तक। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको देखने में, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात आपको याद रखना है, उससे पहले आपको ये समझना है अगर 5 इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0 आ जाता है, हमेशा। जैसे यहाँ पे सीरीज देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 दिख रहा है और यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 दिख रहा है इवन नंबर के साथ। अगर सीरीज में कभी भी 5 होगा और एक भी बार अगर 4 आ जाता है किसी नंबर के यूनिट प्लेस में, सम आ जाता है, जैसे यहाँ पे सम आया या लास्ट में सम आया, किसी एक नंबर में भी अगर यूनिट प्लेस में सम नंबर है और किसी यूनिट प्लेस में एक भी नंबर में से 5 है तो वो मिलके आपका क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो आप आगे के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आंसर इसका आएगा आंसर इज द 0। इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आया वो 0 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी भी नंबर में से अगर ऑलरेडी 10 का या 100 का या 1000 का या 0 का 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया गया है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। सपोज इस नंबर में से आप जब भी ना मल्टीप्लाई करोगे लेकिन लास्ट में आपके 2 0 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई है। तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह के दिए गए हैं और इन सब क्वेश्चन में से भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 2 की पावर 8 और 9 की पावर 2। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए और इनमें से आपको सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 त्रिका 9 27, आप बोलेंगे 27 आएगा और इस 27 में से इसका यूनिट डिजिट चाहिए तो आप बोलेंगे 7 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 द आंसर आ जाएगा। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 मीन 4 चौको 16 और 16 चौको 64। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 64। जब 64 आ जाएगा तो आप आंसर क्या बोलेंगे, आंसर इसका 4 आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल थे। अगर ये आपके पास दिया होता तो आप इसको सॉल्व कर देते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाता और इसका यूनिट डिजिट आप क्या बोलते, 6 है, इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाता। इसी तरह 9 को करते तो कितना, 81 आ जाता और 81 में यूनिट डिजिट क्या आ जाता, 1 आ जाता। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते तो आप इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता सकते थे, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिए हो गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह की पावर दी गई होगी तो इस तरह की पावर को सॉल्व करने में हमारे लिए तो बहुत टाइम टेकन है, बिना कैलकुलेटर के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को इनको सॉल्व कर लिया, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें नई ट्रिक सीखनी होगी, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा और अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है तो विद इन सेकेंड में से आपका आंसर इसका आ जाता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे x के पावर n के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 9 दिया गया है। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं कि जब इस तरह की सीरीज में आपको अगर नंबर्स मिलेंगे x के पावर n में, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, तो x के पावर n में क्या क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट आ सकते हैं। x के पावर में 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट आ सकते हैं। उस डिजिट को इन डिजिट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन डिजिट में हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और इस 3 कैटेगरी में जब सबसे सिंपलेस्ट जो वैल्यू है, जो सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हमने रखा 0, 1, 5, 6। किसी भी यूनिट डिजिट में अगर ये डिजिट आपको मिल जाते हैं तो आप बोलेंगे इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो यही होगा, 0, 1, 5 और 6। क्या बोलेंगे, इनके जो यूनिट डिजिट होंगे वो यही होंगे जो नंबर लिखे हैं। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास दिया गया 5 के पावर 3, 2, 9, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आप क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू लिखी गई है वो 5 लिखी गई है, और 5 अगर लास्ट में आता है तो इसका यूनिट डिजिट यही नंबर रहता है, मीन इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इसका 5 रहेगा। सपोज नंबर अगर लिखा होता 6, 1, 3, 7, 2, 9, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नंबर देखना है। नंबर अगर 6 है तो इसके पावर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट यही नंबर हो जाएगी 6। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह के कोई भी नंबर लिखा होगा, सपोज मान लेते हैं कि आपके सामने नंबर दिया गया है 1, 3, 1, 7, 1 के पावर 7, 4, 3, 2। इस तरह का आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे इस तरह की यूनिट डिजिट फाइंड करने में, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस नंबर में से जो यूनिट के प्लेस के अलावा जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को ध्यान नहीं देखना कि वो नंबर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है आपको। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको सिर्फ ध्यान देना है। तो यहाँ पे नंबर 1 था, तो 1 के पावर कुछ भी आएगा तो हमेशा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई होप कि ये जो 0, 1, 5 कैटेगरी के ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग 4 और 9 के। 4 और 9 के आप लोग ध्यान से देखिएगा। 4 और 9 के, अगर 4 की पावर 1 होती है तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। 4 के पावर 2 होती है तो आपको क्या मिलता है, 16 मिलता है। 4 की पावर अगर 3 होता है तो 64 मिलता है। यहाँ आपने देखा 4 के पावर अगर हम 4 करते हैं, 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, 4 के पावर अगर 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 6 चौक 24, 256 आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 1 पावर थी या 3 पावर थी या 5 पावर होगी तो उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जब भी 4 के पावर अगर 4 के पावर क्या हो जाएगी, अगर ऑड हो जाएगी तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, हमेशा 4 आ जाएगा। ये कौन सा केस है, 4 का केस है। हमने यहाँ पे देखा 4 के पावर 1 4 आया, 4 के पावर 2 16 आया, 4 के पावर 3 4 आया, अगेन 4 के पावर 4 करेंगे, 4 करेंगे 6 आ जाएगा। तो इस सीरीज से हम देख रहे हैं कि अगर 4 के पावर 4 1 करते हैं तो 4 मिला, 4 पावर 3 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 पावर 5 करेंगे तो फिर से 4 मिलेगा। अगर 4 के पावर में ऑड आएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। और इसी तरह देखिए, और इवन को देखिएगा, इवन को अगर आप देख रहे हैं तो 4 के पावर अगर 2 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 4 के पावर 4 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसी तरह 4 पावर अगर 6 करेंगे तो भी 6 आएगा। अगर ऑड पावर हो गई तो 4, और अगर इवन पावर होगी तो 6 आएगा। ये केस किसका रहेगा, ये आपका केस 4 का रहेगा, याद रखिएगा। 4 के पावर कुछ भी आएगी तो आप सिर्फ क्या चेक करेंगे, इवन और ऑड चेक करेंगे और आंसर आप फाइंड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है 4 के पावर 3 2 9 1। तो आप क्या देखेंगे कि 4 की पावर इवन है कि ऑड है। जो 4 की पावर दी गई है वो इवन है कि ऑड है। तो 4 की पावर 3 2 9 1 दी गई है, तो ये क्या है, ये ऑड है। तो जैसे ही ऑड है तो इसका आंसर आप बोलेंगे 4 दिया गया है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है 3 2 7 4 के पावर 4 3 4, ये लिखा हुआ है।
4 3 4। तो अब देखिए इस नंबर में से, इस नंबर को तो आपको ध्यान नहीं देना, कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे, 4 से है। तो 4 के पावर क्या दिया गया है, 4 की पावर इवन दिया गया है, और जब भी 4 पावर इवन दिया जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह 9 का केस है, 9 के केस में, इसी तरह 9 के केस में अगर ऑड होगा, ऑड आएगा, 9 के केस में ऑड करेंगे या इवन करेंगे, तो जब ऑड होगा, ऑड का मतलब 1 3 5 इस तरह का आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और जब इवन आएगा 2 4 6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये सिर्फ केस किस में होगा, ये सिर्फ फॉलो होगा 4 और 9 के केस में, ये सिर्फ फॉलो होगा 4 और 9 के केस में फॉलो होगा। अगर 4 होगा तो सिर्फ हमें आपको चेक करनी पावर इवन और ऑड, अगर 9 है तो भी पावर सिर्फ चेक करनी इवन और ऑड, आपको बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 में और 9 में यही करना। जैसे एक 9 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके सामने दिया गया है 9 के पावर 3 4 1, और इसका आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 9 के पावर 3 4 1। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 9 में आपने पावर देखी, पावर आपको दी गई है 3 4 1 जो कि क्या है, ऑड है, और ऑड के केस में आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसका सॉरी ऑड के केस में 9 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा। इसी तरह और एक केस ले लेते हैं, 9 के पावर सपोज दिया गया है 1 9 की पावर 4 7 3 2, तो आप क्या चेक करेंगे, 9 के पावर जो पावर दी गई है वो इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे आपको इवन दिख रही है, जब भी इवन आएगी तो हमेशा उसकी 1 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये नंबर समझ में आ गए होंगे। 2 कैटेगरी हमने कर ली, जो सबसे सिंपलेस्ट पहले कैटेगरी, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0 1 5 6 0 1 5 6, ये 4 नंबर अगर आपको यूनिट डिजिट पे मिलेंगे तो इनका यूनिट डिजिट बिल्कुल सेम होगा, 0 1 5 6, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 1 5 6। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, 4 एंड 9। 4 और 9 में आपको क्या चेक करना है, नंबर इवन है, मीन उसकी जो पावर है वो इवन है कि ऑड है। आपने चेक करेंगे अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आ जाएगा, 4 पावर इवन है तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 9 में आप चेक करेंगे, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आ जाएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। सिंपल है। अगर आपने इतनी कैटेगरी कर ली, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपको बहुत अच्छे समझना है, जो बहुत आपसे पूछा जाता है, जो पहली कैटेगरी है उसको समझते हैं। उस कैटेगरी में हमने किस नंबर को रखा है, उस कैटेगरी में हमने रखा है 2 3 7 8। 2 3 7 8 समझ लीजिए, 2 3 ये 7 8, अगर यूनिट डिजिट आपको मिलते हैं 2 3 7 8, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जो भी पावर दी गई होगी उस पावर को आप डिवाइड करोगे 4 से, पावर को डिवाइड करोगे 4 से, और डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, रिमाइंडर फाइंड करोगे। ये चीज याद रखनी है आपको, रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। क्या करना है, अगर ये नंबर, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके सामने दिया गया है 3 के पावर 4 3, 3 के पावर 43, तो ये नंबर देखिए इसी कैटेगरी में 2 3 7 8 कैटेगरी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो पावर दी गई है उस पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। आई होप कि रिमाइंडर निकालना पता होगा, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपकी पावर दी गई है 43, जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर आ जाएगा वही इसकी पावर बन जाएगी, तो 3 की पावर नया रिमाइंडर, तो 3 के पावर 3। और आई होप कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 का 9 27, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 27 आ जाएगा, और 7 इज द यूनिट डिजिट आ जाएगा। आइए इसी कैटेगरी में दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। सपोज मान लेते हैं कौन सी कैटेगरी, 8 है, तो 8 है, 7 है, 2 है, तो 2 के पावर कोई नंबर ले लेते हैं, 2 के पावर 73 ले लेते हैं, 73 ले लिया। अब इस 73 में क्या करेंगे, इस पावर को हम 73 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर फाइंड करेंगे कितना आएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 8 चौको 32, तो 8 चौको 32, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 1 आ जाएगा तो 2 के पावर फिर से 1 रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वही आपकी रिमाइंडर आएगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपका ये कॉन्सेप्ट किस में रहेगा, 2 3 7 8, 2 3 7 8। आइए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 के पावर 32,
3 के पावर 32। तो ये कौन सी कैटेगरी में, इसको हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखा था, और इस कैटेगरी में जब भी ये आएगा तो इस 32 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। 32 में डिवाइड करेंगे 4 से। वापस आते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं जो स्किप हो गया, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज अगर आपको रिमाइंडर क्या कॉन्सेप्ट समझना है, मान लेते हैं आपको एक नंबर दे रहे हैं, नंबर है 3 2 7 3 के पावर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं 50 1 2 3 7 3 3 3, ये आपने दिया। इस क्वेश्चन को आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको समझना है क्या करना है। यूनिट डिजिट हम यूनिट प्लेस पे रखी हुई नंबर्स का पावर निकालते हैं, तो उसके अलावा जो नंबर दिए गए हैं वो आपके किसी काम के नहीं, उसको आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। एक्चुअल आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है 3 के पावर 5 1 2 3 7 3 3। अब इतनी वैल्यू से आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आपको एक डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए 4 से। किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, सपोज मान लीजिए लिखा है 37, या कोई भी नंबर लिखा है, नंबर लिखा 37 3 2 9 1, और आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आपको चेक करना है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, और यही आपको रिमाइंडर निकाल देना है। मीन अगर आपको इसको रिमाइंडर निकालना था तो क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट से आपको फाइंड करते तो रिमाइंडर निकालना था। मीन आपको किसका रिमाइंडर निकालना है, आपको निकालना है 91/4 का रिमाइंडर निकालना है। तो 91/4 का निकालेंगे तो 9 दूनी 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप कि जब पावर में बहुत बड़ा नंबर होता है तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नंबर्स पावर में बहुत बड़ी थी, लेकिन पावर्स में से कंप्लीट में हम 4 का डिवाइड नहीं करते, सिर्फ यूनिट डिजिट का नंबर लेके डिवाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, आपको इसको रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे, r की पावर 5 1 2 3 7 3 3, इसकी रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड करेंगे 4 से। तो रिमाइंडर में किसका सिर्फ रिमाइंडर निकालेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को ले लेंगे और इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे, बाकी डिजिट को आप छोड़ देंगे, ये आपके किसी काम के नहीं है। आप जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर जो आएगा ये इसकी 3 की पावर बन जाएगी, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। जब आप इससे 1 बचा, 1 3 की पावर 1 रखा तो 3 सॉल्व किया तो आंसर आपके पास 3 आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, सपोज मान लेते हैं 3 के पावर लिखा है 48, या 2 के पावर लिखा है 44, इस तरह का नंबर है, तो आप रूल अप्लाई करेंगे कौन सा, 3 के पावर, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे आप। कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट में, जिसमें हमने नंबर रखा है 2 3 7 8। कौन सा नंबर रखा है, 2 3 7 8 नंबर रखा है, और उस नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, अगर 48 में डिवाइड करते हैं हम 4 का, तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं, तो रिमाइंडर तो आपके पास 0 आता है। इसी तरह 2 के पावर में 44 दिया गया, अगर हम रिमाइंडर 4 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 0 आता है। याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, जब भी रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा तो पावर्स में 0 नहीं रखना है, उस प्लेस में आपको क्या रखना है, 3 के पावर 4 रखना है। पहले हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता था वो बचे हुए रिमाइंडर को 3 के पावर में लगा देते थे। अगर 2 है तो 2 के पावर में लिख देते थे। लेकिन जब रिमाइंडर 0 आएगा, दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 ना लग के उसकी जगह हम 4 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो 6 आ जाके यूनिट डिजिट आ जाएगा। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 27, 3 त्रिका 9 9 27, 27 81 आ जाएगा। तो 81 में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में क्या खास बात थी, इन क्वेश्चन में खास बात ये थी कि अगर हम 32 में 4 का डिवाइड करते हैं, 32 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, जब रिमाइंडर फाइंड करेंगे 32 में 4 का डिवाइड करके, तो रिमाइंडर आपके सामने कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर इसकी जगह 3 के पावर 4 पुट कर देंगे।
3 की पावर 4 पुट कर देंगे, 0 नहीं पुट करेंगे। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाना होती है 27 81 आ जाएगा। और जब 81 आ जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरफ करेंगे तो 56 दिया गया है, अब रिमाइंडर निकालेंगे तो 56 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 चौको 16 डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको याद रखना है, तो क्या करोगे, 2 के पावर 4 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। और जब 16 आ जाएगा तो 16 डिजिट मीन 6 इज द आंसर आ जाएगा, आंसर इज द 6। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपके सामने दिया गया था लास्ट क्वेश्चन 9862 के पावर 108। इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको हमारी कोई नीड नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल निकालना है 2 की पावर 108। 108 में हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, क्योंकि 108 कैटेगरी 108 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 सचो को 28 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको अगर यहाँ चेक करना था, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते तब भी आंसर आपका आ जाता। तो R इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 4 रखेंगे, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर इज द 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कौन सा था, ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे, ऐसे नंबर्स जिनका x के पावर n दिया हो, ऐसे नंबर जो x के पावर n के फॉर्म में थे उनका हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो अब आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए और आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए। क्या लिखा है, 2467 के पावर 153 मल्टीप्लाई 341 के पावर 72। देखिए आपको क्या रखना है, ये कौन सी कैटेगरी में, 2374 की कैटेगरी में, 2378 की कैटेगरी में, तो आपको क्या निकालना है, 7 के पावर 153 मल्टीप्लाई 1 के पावर 72। इसमें तो आपका 1 है तो 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर हमें 7 के पावर 153 का रिमाइंडर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर किसका, फिर 153 में अपॉन 4 करेंगे। अब 153 का ना डिवाइड करके सिर्फ हम 53 का चेक करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, इसलिए 50 से करेंगे। तो 4 एकम 4 जाएगा, 4 3 12, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रखेंगे, 7 के पावर 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 आ जाएगा और इसकी जगह कंप्लीट क्या लिख लेंगे, 7 लिख देंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सिर्फ 7 की पावर 153 का यूनिट डिजिट निकालना था। 7 के पावर 153, जब 153 का निकालना हुआ तो हमें रूल्स क्या है, इस कैटेगरी में था 2378, और इस 4 नंबर जब होते हैं तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालना चाहिए। तो 153 में से हम कंप्लीट 153 में ना डिवाइड करके 53 से रिमाइंडर निकाला, तो 53 से रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 7 के पावर 1, तो 7 यहाँ पुट कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आ गया और देखिए आंसर इज द 7। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अब आपको विद इन सेकेंड पे आप लगा सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 के पावर फैक्टोरियल 3। आई होप कि फैक्टोरियल का मतलब आप सबको पता होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ फैक्टोरियल 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें तो ये लिखेगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब है 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 6। और 3 के पावर 6 का हमने अभी यूनिट डिजिट निकालना बताया आपको। अगर 3 है तो उसकी पावर जो भी है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर रखेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6/4 करेंगे तो 4 एकम 4 कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। तो 3 के पावर 2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 3 के पावर फैक्टोरियल 3 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 के पावर फैक्टोरियल 4 दिया गया है, तो फैक्टोरियल 4 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है, देखो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ये है, तो 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखते हैं तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई 24। तो आपको ये पता है, इसे आप क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 24। तो 4 के पावर 24 रूल अब आपको याद होना चाहिए। अगर 4 है तो कैसे यूनिट डिजिट आता है? 4 के लिए मैंने बताया था इवन और ऑड। इवन और ऑड, अगर 4 के पावर इवन होगा, इवन और ऑड, दो केसेस थे ऑड, इवन और ऑड। अगर ऑड होगा तो सिर्फ 4 आ जाएगा, और ऑड होगा तो सिर्फ 4 आ जाएगा। इवन हो जाएगा, इवन होगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका इवन दिया गया है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 के पावर फैक्टोरियल 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या है? 2 के पावर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपने फाइंड की तो 24। जब आपने 24 फाइंड की तो 2 क्या है? 2 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 24 में जब रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता तो आप क्या करते? 2 के पावर 4 लिखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। 16 में से 6 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये फैक्टोरियल वाले आपको समझ में तो आ गए होंगे, लेकिन इतने छोटे छोटे नंबर में फैक्टोरियल आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। सपोज एग्जाम्पल क्या दिया गया है? 2 के पावर 45। अब फैक्टोरियल 45 की वैल्यू निकालना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और अगर हमारी पावर की वैल्यू नहीं आ रही है तो 2 की वैल्यू फिर हम कैसे यूनिट डिजिट इसका निकालेंगे? तो आइए इसके लिए हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी नंबर्स के पावर, हम लोग कौन सा सीखने जा रहे हैं, किसी नंबर्स के पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में कोई वैल्यू दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट आप कितनी आसानी से निकालते हैं। उसका यूनिट डिजिट आप देखते ही बता सकते हैं, आपको विदाउट पेन एंड पेपर की कोई नीड नहीं होगी। जैसे आगे समझते कैसे, इसके लिए आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू आपके सामने लिखी गई है, इन वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या लिखी हुई है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 की वैल्यू करेंगे तो 24 आ जाएगा। और 5 की वैल्यू करेंगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 120 आ जाएगा। और 6 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो इसी तरह 0, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 720 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी? तो 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 49 और 1 50, 5040। ये कुछ हमने फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू निकाली, लेकिन फैक्टोरियल 7 की वैल्यू इतनी लंबी है, अगर 45 की वैल्यू अगर निकाल के सॉल्व करना होता तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। लेकिन इस फैक्टोरियल में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, अगर आपके सामने लिखूं 9 के पावर फैक्टोरियल 90, तो मुझे एक चीज बताइए कि आपने फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी ये नंबर्स आएंगे तो सब में 0 तो होंगे ही होंगे। और अगर फैक्टोरियल 5 के बाद, इस 5 के बाद अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड किया तो सब में 0 होगा। और 0 होगा तो पावर कौन सी होगी? इवन होगी कि ऑड होगी? तो आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारी की सारी पावर कौन सी होगी? इवन होगी। मीन इसके पावर जो भी लिखा होगा वो इवन लिखा होगा। तो आपको हमेशा कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके क्या बता देना है? इवन होगा। तो रूल क्या था? इवन और ऑड। 9 के केस में इवन और ऑड होता है तो 9 होता है, इवन होता है तो 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 की पावर फैक्टोरियल 90 का मतलब 1। इसी तरह लेकिन अगर हम 2 होता था तो उसकी पावर में डिवाइड करते थे, क्या करते थे? रिमाइंडर करते थे, पावर को डिवाइड करते थे 4 से। लेकिन हमें पावर की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको एक ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 3 के बाद यहाँ के बाद जो भी वैल्यू लिखी है वो सारी की सारी वैल्यू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 जब 4 से डिवाइड हो जा रही है, देखिए ये वैल्यू सभी के सभी वैल्यू अगर इनमें से 4 से डिवाइड किया जाएगा तो फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी वैल्यू 4 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब रिमाइंडर हो जाएगा। अगर वो वैल्यू फैक्टोरियल 3 से बड़ी है तो रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। और जब रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा तो आपको क्या करना होगा? 2 के पावर 4 पुट कर देना होगा और आंसर आपको फाइंड कर लेना होगा। 16 आएगा तो 16 में यूनिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बस आपको एनालिसिस ये करना है कि फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी 4 से डिविजिबल होगी। और इवन फैक्टोरियल 4 आप देखिएगा, ये भी कौन सी वैल्यू है?
इवन है। तो सारी की सारी वैल्यू आपको ये ध्यान देना है कि आपको फैक्टोरियल 1 के बाद जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी इवन है। जैसे मैं आपसे बोलता कि फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 1940, क्या आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 4 के केस में आप क्या चेक करते हो, इवन और ऑड चेक करते हो। अगर इवन होता है तो 6 हो जाता है, ऑड होता है तो 4 हो जाता है। जबकि हमें पता है 4 के पावर जो फैक्टोरियल जो आएगा वो हमेशा इवन आएगा, जब इवन आएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई होप कि पावर्स में फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। पावर्स में फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके नंबर्स दिए गए, ये नंबर्स दिए गए। अब इन नंबर्स को आप ट्राई कर सकते हो। जैसे 3 के पावर दिया गया है 3 2 3 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, 3 की पावर फैक्टोरियल आपको पता है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 के पावर 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 4, क्योंकि हमें पता है ये 4 से डिविजिबल होगा। मीन अगर आप करोगे रिमाइंडर अपॉन 3 2 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 तो रिमाइंडर आपके पास हमेशा 0 आएगा। 0 आएगा मतलब जब भी 0 आता है तो 4 पुट करते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 में दिया गया है, 4 में कोई भी पावर होगी हमेशा इवन आएगी। तो 4 के केस में, ऑड के केस में 4 होता है और इवन के केस में 6 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 रख देना है। इसी तरह 2 में जब हम पावर सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 आ जाएगी। जब 2 के पावर 4 आ जाएगी 16 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के पावर के, अब देखिए अब रूल आपको याद रखना है, 1 का रूल याद रखना है। 1 and 5 का रूल क्या था, 0 1 5। तो आपको तो देखना ही नहीं नंबर में क्या दिया गया है। 1 आया तो आपको आंख बंद करके सिर्फ 1 करना है, 5 आया तो 5 करना है। अब 9 आया है, यहाँ पे 9 दिया गया है 4 1 2, तो 9 इवन और ऑड। आपको पता है जब पावर क्या होगी, पावर हमेशा इसकी इवन आएगी और इवन आप पावर में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपने एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लिया था, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो ये क्वेश्चंस आपको देख के ही आपको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुत एग्जाम में आपको मिलते भी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंड में ही देख के बता सकते हैं। पूछा गया है फैक्टोरियल 111, क्या पूछा गया है, फैक्टोरियल 111 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे फैक्टोरियल की जो वैल्यू लिखी है हमेशा फैक्टोरियल 4 के बाद की जो वैल्यू होगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगा। तो आपको क्या आंसर बताना है, आंसर इज द 0। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख के समझ सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 एंड 7 के पावर 199। आपको अगर इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है किसका, 17 के पावर 1999। तो ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट डिजिट और 7 के पावर 1999 इसका यूनिट डिजिट सेम होगा। इसका यूनिट सेम होगा कैसे, क्योंकि जब हमें पता है यूनिट इसको फाइंड करते हैं तो हमें इसको 1 से मतलब नहीं, तो किसका फाइंड करना है, 1999। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको जो भी यूनिट डिजिट आएगा आपको बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और ये लिखा है 1, तो 1 के पावर के रूल क्या था, 0156। तो 0156 में आपको अगर 1 दिया गया तो इसका नंबर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और आपके सामने आंसर इज द बी आ जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी में, सीजीएल मेंस में पूछा जाता था। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम रेगुलर बेसिस में लेके आएंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।